हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बनाएंगे बहुत ही क्यूट सा क्रोशे हुक केस। सो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने 2 कलर के यान लिए हैं। आपके पास जो भी यान है वो ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आपका क्रोशे हुक साइज़ ले लीजिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने 2 कलर ले लिया है। अब इसके अलावा आपको क्या क्या चाहिए, सीज़र चाहिए और एक यान नीडल चाहिए और कुछ स्टिच मार्कर्स चाहिए। ओके, अगर आपके पास स्टिच मार्कर्स नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी हमारा जो मेन बॉडी जो पार्ट है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पर हम सबसे पहले 35 नंबर ऑफ़ चेन्स बना लेंगे। मैंने यहाँ पर अपने क्रोशे हुक के साइज़ के अकॉर्डिंग बनाया है। ओके, अगर आपको थोड़ा सा और बड़ा बनाना है तो आप थोड़े ज़्यादा बड़े चेन बना लीजिए, बट 35 चेन इज़ इनफ। ओके, सो यहाँ पर मैंने लूप बना लिया है। अब यहाँ पर हम 35 चेन बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से चेन बना लेंगे। मैं आपको पूरे 35 चेन बनाने के बाद दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 35 चेन्स बना के रेडी कर लिया है। अब हम इस 35 चेन में हम सिर्फ सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट स्टिच है उसे मैं स्किप करूँगी एंड सेकेंड स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से इंसर्ट योर हुक, यार्न ओवर, पुल थ्रू 2 लूप्स। ओके, सो पूरे चेन में हम लोग सिंगल क्रोशे करेंगे एंड जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर सिंगल क्रोशे करने के बाद हम चेन 1 करके टर्न कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है सिंगल क्रोशे। ठीक है, अब ये जो लास्ट स्टिच है इस पर मैं सिंगल क्रोशे करके इस तरीके से चेन 1 एंड टर्न। अब प्रोजेक्ट को इस तरीके से टर्न कर लेंगे। ठीक है, अब हमें सेम सिंगल क्रोशे करना है, बट स्किप करना है सबसे पहला स्टिच। अब जो सेकंड स्टिच है, जो ये वी दिख रहा है, इस वी के नीचे इस तरीके से हम क्रोशे हुक को लेकर जाएंगे, इंसर्ट करेंगे एंड यहाँ पर सिंगल क्रोशे करेंगे इस वी के नीचे। ओके, ना कि इस वी के अंदर ले जाना है, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों स्टिच के नीचे इस तरीके से सिंगल क्रोशे करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो में समझ में आ रहा होगा। मैं आपको फिर से दिखा दे रही हूँ। इस तरीके से ले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ठीक है, ये अब सेम प्रोसेस आपको फुल चेन स्टिचेस में करना है एंड मैं आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से करना है। आप एक और बार देख लीजिए। इस तरीके से लेकर जाएंगे अगेन इस दोनों स्टिच के अंदर से नीचे की तरफ से। ये आई होप आपको समझ में आ गया हो। इस दोनों स्टिच के अंदर से हमें सिंगल क्रोशे करना है। ठीक है, सो हम ये सेम स्टिच को फॉलो करेंगे हमारी मेन बॉडी के लिए। ठीक है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हमें सेम ही चीज़ फॉलो करना है, इसके अलावा कोई स्टिच हमें फॉलो नहीं करना है। अब हम चेन 1 करके फिर से टर्न कर लेंगे। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसी तरीके से आपको सेम फॉलो करना है। ठीक है, अब आपको इसी तरीके से जितना बड़ा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ाते जाइए। और एक और आप आइडिया भी लगा सकते हैं कि आप अपने क्रोशे हुक को इसके ऊपर रख कर देख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा चाहिए। जैसे कि ये क्रोशे हुक मैंने रख लिया, अब इससे थोड़ा और हम इससे और इस तरीके से और थोड़ा सा बड़ा बना लेंगे। ठीक है, सो ये बहुत इजी वे है मेज़र करने का। सो हम इसी तरीके से सेम चीज़ सिंगल क्रोशे को फॉलो करेंगे एंड अपना मेन पार्ट जो है उसे हम बनाकर रेडी कर लेंगे।
ठीक है, तो मैं पूरा बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं, तो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। जब आप पूरा सिंगल क्रोशे कंप्लीट करेंगे तो इसकी स्टिचेस बहुत ही फाइन दिखेगी, बहुत ही प्रिटी दिखेगी। ठीक है, अब हमारा मेन बॉडी पार्ट कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, इसमें मैं 2 पाउचेस रखूँगी जो क्रोशे हुक को रखने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं 2 पाउचेस क्रिएट करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो इस तरीके से मैं हाफ़ पोर्शन में एक पाउच बनाऊँगी, जो थोड़ा बड़ा होगा, और एक छोटा सा पाउच होगा। ठीक है, अब इसको बनाएंगे हम। तो मैं यहाँ पर फिर से यार्न ले लूँगी, एंड अब मैं यहाँ पर 18 चेन्स बना लूँगी। ठीक है, आप अपना मेज़र भी कर सकते हैं। आप जैसे कि 15-16 चेन के बाद से आप बनाने के बाद आप उसको रख कर देखिएगा आप अपने प्रोजेक्ट पर कि कितना बड़ा चाहिए आपको। तो वो आपके अकॉर्डिंग आप अपने जिस हिसाब से आपको साइज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेकंड पॉकेट बनाने के लिए मैं यहाँ पर 18 नंबर ऑफ़ चेन्स बना लूँगी। ठीक है, एंड हमें सेम ही प्रोसीजर करना है जैसे कि हमने मेन बॉडी पार्ट जैसे बनाया था, सिंगल क्रोशे किया था हमने, तो सेम इसमें भी 18 नंबर ऑफ़ चेन्स बना करके मैं सेम सिंगल क्रोशे करूँगी जैसे कि हमने प्रीवियस पार्ट में बनाया था। ठीक है, मैं इसको मेज़र करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप मेज़र कर सकते हो। इस तरीके से आप चेन बना के रेडी कर लीजिए, एंड आप देखिए कि आपको कितना साइज़ चाहिए। जिस तरीके से मैंने रखा है कि मुझे इतना ही बड़ा चाहिए पॉकेट, सो ये मेरे लिए इनफ है। ठीक है, सो इस तरीके से आप कितना लंबा बनाएंगे वो आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर सेम वही मैं सिंगल क्रोशे कर लूँगी। ठीक है, तो मैं इसको भी पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है। नाउ अब मैंने ये बनाकर रेडी कर लिया है एक फ्रंट पॉकेट। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, अब आपको जितना लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप बनाकर रेडी कर लीजिए। अब मैं नेक्स्ट इस तरीके से देखिए, आप क्रोशे हुक को रख कर देखिए किस तरीके से दिख रहा है। नाउ अब हम सेकंड पॉकेट बना लेंगे। तो मैं सेकंड वाला पॉकेट थोड़ा छोटा बनाऊंगी बड़े वाले से। ठीक है, तो बड़े वाले में जैसे मैंने 18 नंबर ऑफ़ चेन लिया था, तो इस वाले में मैं ओनली मैं 13 नंबर ऑफ़ चेन्स बनाकर रेडी कर लूँगी। सो आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग आप चेन बनाकर रेडी कर लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैं फिर से चेन बना लूँगी 13 नंबर ऑफ़ चेन्स। एंड आपको सेम ही प्रोसीजर करना है, सेम सिंगल क्रोशे जो हमने स्टिच किया है वो सेम ही करेंगे। ठीक है, तो मैं भी यहाँ पर फिर से पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ कि कैसा दिख रहा है। नाउ यहाँ पर मैंने दूसरा पॉकेट भी बनाकर रेडी कर लिया है। अब इसके बाद बहुत ही सिंपल मेथड है। ठीक है, अब इन दोनों पॉकेट्स को इस मेन बॉडी पार्ट के साथ हमें अटैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो सबसे बड़ा वाला पॉकेट है उसे अटैच करेंगे, देन छोटे वाले को अटैच करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे देख लेंगे कि किस तरीके से हमें अटैच करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें यार्न नीडल चाहिए और एक सीज़र। तो मैं अब एक सेम कलर का यार्न ले लूँगी, पिंक कलर, एंड आप जिस तरीके से स्टिच करते हैं जस्ट नॉर्मल चीज़ें वैसे ही सेम हमें स्टिच करना है। ठीक है, स्टिच करने से एग्जैक्टली होता है क्या है कि बहुत ही सीमलेस लुक आता है।
तो एंड बिगिनर फ्रेंडली भी है, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर यार्न नीडल के थ्रू स्टिच कर दूँगी, ठीक है। तो आप इस तरीके से एक कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे एंड नीचे से ले जाकर ऊपर तक कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, बस फ्रंट पार्ट को छोड़ के बाकी कॉर्नर आपको स्टिच करना है, ठीक है। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर यार्न को सीजर से कट कर लूँगी एंड मैं इस पार्ट को थोड़ा सा स्पीड में दिखाऊंगी क्योंकि वरना वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग बन जाएगी। नाउ आफ्टर स्टिचिंग मैंने ये एक पॉकेट को इस तरीके से अटैच कर दिया है। बहुत ही अच्छा दिख रहा है अभी एंड देखिए पीछे से भी बहुत ही सीमलेस लुक है, पता ही नहीं चल रहा है हमने कुछ स्टिच भी किया है। अब सेम जैसे मैंने स्टिच किया है नेक्स्ट पॉकेट को भी मैं इसी तरीके से स्टिच कर दूँगी, ठीक है। तो आफ्टर स्टिचिंग मैं आपको फिर से शो करती हूँ कि कैसा दिख रहा है ये। नाउ अब हमने दोनों पॉकेट को अटैच कर दिया है, ठीक है। वैसे तो आप इसी को आप यूज़ कर सकते हैं हुक केस की तरह, बट यहाँ पर आप हुक को भी रख के देख सकते हैं कि किस तरीके से रख सकते हैं। बेसिकली ये कंप्लीट है अगर आपको इसी तरह से एकदम सिंपल चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इसके बॉर्डर पे बॉर्डर को थोड़ा सा मैंने अलग लुक दिया है, ठीक है। सो उसके लिए मैंने एक और दूसरा यार्न ले लिया दूसरे कलर का। सो अब हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर शेल स्टिच करूँगी जो कि बहुत ही इजी है, बिगिनर फ्रेंडली भी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर शो करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक नोट क्रिएट कर लेंगे इस तरीके से, और इस टाइम पे आपको थोड़े स्टिच मार्कर्स भी चाहिए। इन केस आपके पास स्टिच मार्कर नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ कॉर्नर से। सबसे पहले मैं इस कॉर्नर में इस नए कलर के यार्न को अटैच कर लूँगी, ठीक है। सो किस तरीके से अटैच करना है मैं आपको वही दिखा रही हूँ, थोड़ा स्लो प्रोसेस में ही दिखा रही हूँ। किस तरीके से क्रोशे हुक को मैं इंसर्ट कर लिया है एंड इस लूप को भी इंसर्ट करके इस तरीके से मैं अगेन आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से हम लेकर आ जाएंगे इधर और एक चेन 1 कर देंगे ताकि ये सिक्योर हो जाए, ठीक है। मैं अगेन आपको शो करके दिखाती हूँ। सेम आपको क्रोशे हुक को इंसर्ट करना है एंड इस लूप के अंदर क्रोशे हुक को लेकर जाना है एंड स्लोली इस लूप को हम इस कॉर्नर के अंदर से लेकर आ जाएंगे एंड चेन 1, ओके। इस तरीके से हम नए यार्न को अटैच करेंगे। सो यहाँ पर हम पूरे बॉडी पार्ट में पूरे कॉर्नर में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है, हर एक स्टिच में। बट जो कॉर्नर स्टिच है वहाँ कॉर्नर स्टिच में 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। सो हमेशा याद रखना है आपको कि कॉर्नर पे सिंगल क्रोशे करना है। सो यहाँ पे मैं 3 टाइम सिंगल क्रोशे कर लूँगी, 1 एंड 2 एंड 3। नाउ अब हम इस यहाँ पर जो कॉर्नर है यहाँ पर मैं एक स्टिच मार्कर से इस तरीके से लगा दूँगी ताकि हमें ये कॉर्नर ध्यान रहे कि ये जस्ट कॉर्नर है, ठीक है। सो हम इसी तरीके से सभी जगह पे सेम स्टिचेस में सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। इस तरीके से सिंगल क्रोशे कर लेंगे हम। नाउ यहाँ पर मैंने सभी जगह पे सिंगल क्रोशे कर लिया है, कॉर्नर पे ओनली 3 सिंगल क्रोशे। तो यहाँ पर सभी कॉर्नर पे मैंने स्टिच मार्कर्स लगा दिए हैं ताकि हम स्टिच कॉर्नर्स पे कॉर्नर स्टिच कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसी स्टिच मार्कर के अंदर ही हमें वर्क करना है, ठीक है, कि हमारा सबसे पहला कॉर्नर स्टिच है। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस स्टिच मार्कर को रिमूव कर दूँगी, ठीक है।
अब यहाँ पर इस तरीके से चेन 1 स्लिप स्टिच करके चेन 1 2 एंड 3। नाउ अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसी सेम स्टिच के अंदर ही हमें 6 टाइम डबल क्रोशे करना है। और जो हमने ये 3 चेन बनाया ये भी डबल क्रोशे की तरह हम उसको काउंट करेंगे। तो उसको काउंट करने के बाद हमें टोटल नंबर ऑफ 7 डबल क्रोशे करना है सेम स्टिच पे, ठीक है। इस तरीके से हम एक और हमें डबल क्रोशे करना है। एंड इसके बाद हमें एक स्टिच स्किप करते हुए सेकेंड स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे करना है इस तरीके से। अगेन हमें एक और स्टिच को स्किप करना है एंड देन जो सेकेंड वाला स्टिच है उसके अंदर हमें 5 डबल क्रोशे करना है, ठीक है। ओनली एक एक स्टिच हमें स्किप करना है। अब यहाँ पर हम सेम स्टिच के अंदर हम 5 डबल क्रोशे करेंगे। हो गया 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5। नाउ सेम स्किप 1 स्टिच एंड अगेन सेकेंड वाले में हमें सिंगल क्रोशे करना है, ठीक है। तो सभी जगह पे हमें क्या करना है कि ना 5 डबल क्रोशे करना है, देन स्किप 1 स्टिच करना है, देन सिंगल क्रोशे, देन अगेन स्किप 1 करेंगे हम एंड देन 5 डबल क्रोशे, ठीक है। एंड जब कॉर्नर स्टिच पे हम पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर हमें 7 डबल क्रोशे करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस कॉर्नर पे आपको ध्यान रखना है कि 7 डबल क्रोशे करना है एंड देन स्किप 1 स्टिच, देन 1 सिंगल क्रोशे, देन अगेन स्किप 1 स्टिच एंड देन 5 डबल क्रोशे एंड यही आपको कंटिन्यू करना है। बस आपको ध्यान रखना है कॉर्नर पे 7 डबल क्रोशे एंड बाकी जगह पे 5 डबल क्रोशे, ओके। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड में आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से ये दिखेगा पूरा कंप्लीट होने के बाद, ठीक है। नाउ ये पूरा कंप्लीट है। अब आप देख सकते हैं कितना क्यूट एंड कितना प्रिटी दिख रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये शेल स्टिच बहुत ही प्रिटी दिखता है, तो आप भी इसको ऐड कीजिएगा, सो बहुत ही प्रिटी दिखेगा। अब हम इसके सेंटर में सेम कलर का यार्न ले लेंगे एंड जिसको हम रैप करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 70 नंबर ऑफ़ चेन्स बना लूँगी, ठीक है। मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। अब इस सेम जो चेन हमने बनाया है इसे हम सेंटर में स्टिच कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। नाउ यहाँ पर मैंने इस चेन को अटैच कर दिया सेंटर में इस तरीके से, एक टाई नोट बांध के, और यू कैन स्टिच ऑल्सो। सो इस तरीके से हम इसको रैप कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। नाउ हमारा हुक केस कंप्लीट है एंड इसी चेन के एंड में आप कोई फ्लावर या फिर कोई मिनी स्टार भी ऐड कर सकते हैं, बट अभी मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, बस सिंपल चेन रखा है।
बट आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारा हुक केस अभी कम्प्लीटली रेडी है। आप इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं आपको क्रोशे हुक को दिखाती हूँ इसके अंदर रख के कि ये किस तरीके से दिख रहा है। बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आप इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत ही यूज़ में आने वाली चीज़ है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रेडी हुक केस। बट मैं यहाँ पर क्या करूँगी, जो फ्रंट में मेरे पास मिनी हार्ट है, आप इसका वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, ठीक है। सो ये दोनों मिनी हार्ट मैं इसके फ्रंट पे अटैच कर दूँगी, ताकि थोड़ा सा और ही क्यूट और बहुत ही प्रिटी दिखेगा। सो आप भी अगर ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते। सो ये क्यूट मिनी हार्ट को ऐड करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बहुत ही क्यूट दिख रहा है। सो आप भी कुछ और ऐड करना चाहते हो वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके इस चेन के टेल पे फ्लावर या मिनी हार्ट या मिनी स्टार भी यूज़ कर सकते हैं। So that's it for today. I hope you enjoyed making this crochet hook case with me. So if you found this crochet hook case tutorial helpful, please like, share and subscribe to my channel. And thank you for watching. See you soon. Bye bye.